दी फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम किस्मत ले? जी शाह जी, तो अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं पब्लिक हमारे आज के मेहमानों से क्या जानना चाह रही है। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अमीन साहब, आपने बहुत से अदाकारों के साथ काम किया है, तो कौन सा ऐसा अदाकार है जिसने आपको सेट पे तंग किया हो या जिससे आपकी जान छुड़ाना मुश्किल हो गया, और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत खुश हुए हैं काम करके? मैं अपने तमाम अदाकारों से वैसे खुश होता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है बतौर डायरेक्टर और बतौर कैप्टन, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और हमारे चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर जो है वो टाइम चीज़ों के इतने ज़्यादा है, जो एक्टर को रिहर्सल्स और चीज़ों का मौका नहीं मिलता, तो वो बहुत वनरेबल सिचुएशन में होते हैं और प्रेशर में होते हैं। तो तंगी के हवाले से मेरा एक खुशकिस्मती रही है कि ये जो गॉड गिफ्टेड फेस है, अगर आप देखें तो अगर मैं इसे संजीदा कर लूँ तो मैं गुस्सा वर नजर डर जाते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो मुझे ये एडवांटेज खुदा की तरफ से है, और वो मौका नहीं मिला कि कोई तंगी हो। और मैंने सिलेक्शंस ऐसे किए नहीं कभी भी अपनी टीम के अंदर एक्टर्स का, जो 10 घंटे की हमारी शिफ्ट के अंदर जो है वो कोई एक्टर तंग करे या कोई ऐसा हो। और मुझे भी हमदर्दी रहती है उनके साथ कि वो अपना बेहतरीन काम दे सके, चूँकि मेरा रोल ये है कि मैं उनको एक ब्रांड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने ब्रांड को किसी भी वजह से एज कैप्टन जो है वो मैं उनका साइकेट्रिस्ट भी हूँ, मैं उनका टीचर भी हूँ। किसको सबसे ज्यादा आपकी नफ्सियाती मदद और सपोर्ट की जरूरत रहती है? हमारे अदाकारों को जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। किस नौयत की? नंबर 1 तो ये है कि वो मुख्तलिफ किरदारों के साथ जीना शुरू कर देते हैं। जो अनलर्न करना होता है वो बहुत मुश्किल से हम सीख पाते हैं। हम भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से सीख पाए हैं। जब एक सेट से या एक सक्सेस से आप निकल कर आते हैं दूसरे सेट के ऊपर, वही कर रहे होते वो वही कर रहे होते हैं। उससे अनलर्न करवाना भी आपके अंदर ही होता है कि आप अब किस तरीके से उस किरदार को वो बात कह सकें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो डाइट है वो अदाकारों की वो ठीक नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा कॉफी और बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके अंदर मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो वो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खराब होता है। टीम अप नहीं हो सकते आप, और सेकेंडली ये है कि दूसरे आर्टिस्टों के लिए भी खराब होता तो आप एग्रीमेंट में लिखवाते हैं कि एक से ज्यादा कॉफी का कप नहीं इस्तेमाल होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं लिखवाता, लेकिन मुझे चूंकि ये समझ आ चुकी है कि ये जो एक्शंस हैं ये किस वजह से पैदा हो रहे हैं, तो मैं उसका रिएक्शन वो वाला दूं कि इनके एक्शन ठीक हो अच्छा, वो काफी पीता रहे, मैं अपना काम करता हूं। मैं उनको साथ साथ दूध भी डालता रहूं। जी, मुझे आपकी पंजाबी बहुत पसंद है, मुझे एक पंजाबी पे शेर ही सुना दे। कि 6 बारी सुनाया सुता है। अभिमान पता क्या कहेंगी? ये अपने शेर सुनाने से पहले कहेंगी कल मैं अपने हस्बैंड ने सुनाया, क्योंकि हस्बैंड तो उन्होंने पढ़ा ही होता गुफ्तगू में। वैसे तो मैं भी अपना एक शेर लेकर आया था। हाँ हाँ, अब इनके अशार के आगे मुझे वो गीदड़ लग बड़े दिन हो गए फोन तेरा आया नहीं, ए आर्मी वालियां नु फौजियां। अच्छा अच्छा। बड़े दिन हो गए फोन तेरा आया नहीं, हाल दिल दा मैं किसे नु सुनाया नहीं। वाह, रब करे जिथे जिथे तेरा पैर होवे तेरी खैर होवे। वाह वाह, वाह। जी। अमीन साहब, हमारे ड्रामों में सास बहू के मसले और साजिशें दिखाते हैं, तो क्या सेट पर भी सेम यही मसले होते हैं? इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जहाँ पे सेट पे ज्यादा होता है कि स्क्रिप्ट में ज्यादा होता है? मेकअप रूम में ज्यादा होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ पे बहुत सारी खवातीन इकट्ठी हों और उनका कंपैरिजन ना हो आपस मैं में। भाई इस जुमले से बाहर हूँ। के बारे में कोई तबसरा नहीं करता, और उनके रवैये के बारे तो में। हमारे इंसानी रवैये हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, और हम वहीं से मुस्तार लेते हैं सारे रवैयों को, सारी सिचुएशंस को। जैसे कहा जाता है कि राइटर जो है वो चोर होता है। सॉरी, वसी शाह से नहीं कह रहा, आपके राइटर को कह रहा हूँ, जो लोगों की जिंदगियों के फ्रेम चुराता है। तो ये सब वाकयात होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि आखिरकार कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करता है। और अगर खुद ही मेकअप में बैठा हुआ है
फिर वो ड्रामा कंप्लीट नहीं होगा। वाकयात हो जाते हैं, लेकिन ये है कि चूंकि अब हम इतने ज्यादा सीनियर भी हो गए हैं आप लोग। अवेयरनेस आ गई है तमाम अदाकारों में भी, सब लोगों के अंदर, और चूंकि कैमरा जो है वो सिर्फ वो नहीं है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो मेकअप रूम में भी हर एक के हाथ में होता है। तो ये जो एक टेक्स्ट और चीजों की एक प्रेशर आ गया है कि अब हम सोच समझ के मैसेजेस भी करते हैं और सोच समझ के हर जगह बोलते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द कैमरा कहाँ पे इस वक्त ऑन है। तो ये भी एक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लड़ाई को या चुगलियों को कम कर देता है कि वायरल हो जाए, लेकिन अच्छा वायरल हो। जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप अक्सर काला जोड़ा पहनती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने काला जोड़ा ही पहना होगा। मुझे ये काला जोड़ा कहाँ से मिल सकता है? इस पर मुझे कोई गीत या शेर सुना दें। ये तो मेडिकल स्टोर तो मिल सकता है। अच्छा जी, काले जोड़े की तारीफ आ गई है। हाँ जी, काले जोड़े दी तारीफ ਇਹ मैं दुबई तो लिया सी, हाँ, लेकिन ये लेन भी मेरे ख्याल कोई 4-5 साल हो गए ने। ठीक है, एक दफा मैं पाया सी, हुण पहले मैं मोटी सी, हुण मैं पतली हो गई, हुण मैनू खुला तुसी लेना ते ले लो। अच्छा, उनके सवाल का ये भी हिस्सा था कि काले जोड़े पे कोई शेर को गीत सुना दे। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਢੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਊਟ। हाँ 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 हाँ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ठीक ठीक ਤੇ ठीक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। काले सूट पे इस तरह से तो नहीं है, वो था कि शॉल पहनाएगा आप कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या शॉल बात। पहनाएगा आप कौन दिसंबर में तुम्हें, बारिशों में कभी भीगोगे तो याद आऊंगा। वाह इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी भी, वाह। इसमें शामिल है मेरे बख्त की तारीकी तारीकी भी, तुम स्याह रंग जो पहनोगे तो याद आऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शुक्रिया। बात है। थैंक यू। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है अमीन इकबाल साहब, मोहतरमा ईमान फातिमा साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और ईमान और अमीन साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। सो आप दोनों रेडी हैं? हाँ जी, देखते हैं। देखते हैं। तो आप फिर देखें, तो मैं ईमान से शुरू करूं या आपसे शुरू करूं? जैसा आपका है शाहजी, नहीं, आप बता दें जितना आप, जब आप देख चुके हैं तो आप बता जहां दें। से बात शुरू करते हैं, बात वहीं से शुरू होती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। Any regret in life? कि कुछ ख्याल हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऑस्कर ले पाऊँ, ये मेरा बनाया हुआ ख्याल है। और मैंने अपने अब्बा की कफन का एक टुकड़ा रखा हुआ है कि उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जिस दिन मैं 40 सेकंड की ऑस्कर पे स्पीच दूंगा, तो वो मैं अपने गिर्द लपेटूंगा। अगर वो ना हो सका तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा कर लेगा।